करी थी कम्युनिकेशन के प्रोसेस की, और साथ ही साथ में हमने बात करी थी व्हाट इज कम्युनिकेशन, क्या प्रोसेस होती है, एक्सचेंज क्या क्या किए जाते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इन सभी की हमने बात करी थी। अगर आप तो आज का करते हैं वीडियो स्टार्ट। कम्युनिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है वो मैंने आपको बताया कि कॉमन शेयरिंग जो होती है वो कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है। मतलब जो कुछ भी मैं आपसे बताना चाह रही हूँ, जो मैं बोलना चाह रही हूँ, जो एक सेंडर है वो बोलना चाह रहा है और एक जो रिसीवर है वो उस चीज को एज इट इज समझ रहा है। यहाँ पर बात सेंडर और रिसीवर की होती है। ये सेंडर है और ये रिसीवर है, और ये जो होता है ये कंप्लीट प्रॉपर चैनल होता है जिसके थ्रू एक मैसेज भेजा जाता है और एक मैसेज रिसीव किया जाता है ना। उसकी पूरी प्रोसेस मैंने कल आपको समझाई थी ग्राफ के माध्यम से, तो आप उसे जरूर देखिएगा अगर वीडियो नहीं देखा है अभी तक। चलिए अब बात करें हम प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन की, क्या होता है प्रिंसिपल, तो इसकी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर दो मेन फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर होता है एस और दूसरा फैक्टर होता है सी। अब यहाँ पर एस जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है उसको देख लेते हैं। तो एस जो है सबसे पहले बोलता है शॉर्टनेस। शॉर्टनेस का मतलब क्या होता है, इट मीन्स मैसेज डिलीवर शुड बी शॉर्ट। यहाँ पर ये बात बताई जाती है कि जो मैसेज भेजा जा रहा हो वो छोटे से छोटा हो, जितना छोटा होगा उतना ही क्रिस्प होगा। क्लियर। दूसरा बात है, दूसरा एस जो है वो बताता है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का अर्थ क्या होता है, इट मीन्स लैंग्वेज यूज्ड शुड बी सिंपल एंड यूज ऑफ टेक्निकल वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, जो मैसेज उपयोग करनी है, लैंग्वेज उपयोग करनी है, चाहे वो साइन लैंग्वेज हो या कोई भी लैंग्वेज हो, वो सिंपल होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। नहीं तो जो कुछ भी सेंडर द्वारा भेजा जा रहा है वो रिसीव करने वाले को मुश्किल हो जाएगी, उसे डिकोड नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथ। इस स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो जाएगा, सेंडर हिमसेल्फ बिलीव इन द मैसेज। सबसे बड़ी बात तो है कि सेंडर जो है उसको मैसेज पर यकीन होना चाहिए, वो उस मैसेज को यकीन से भेजेगा, तो कन्विंसिंग लैंग्वेज का उपयोग वो वहां पर करेगा। इसके बाद में है बिलीव इन द मैसेज दैट ही अबाउट टू transmit, there is bond to be strength and conviction in whatever he tries to state। ठीक है, तो कन्विक्शन के साथ में और अपनी पूरी पावर के साथ में वो भेजेगा जब उसका मैसेज जो है वो स्ट्रेंथफुल होगा। देखिए बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो बातें कैसे तरह से होती हैं। देखिए एक फॉर्मल टॉक होता है, जैसे मैं अपने घर में अपनी माँ से बात करूँ, अपने फादर से बात करूँ, ठीक है, माँ और पिता दोनों से बात करने में भी हम थोड़ा सा डिफरेंस रखते हैं, है ना। उसके बाद फिर मैं अपने इन लॉज से बात करूँ, उनमें और भी ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन तो हो रहा है, बट अगर मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ तो इसका मतलब मैं बहुत ही फॉर्मल बात कर रही हूँ, इनफॉर्मल बात कर रही हूँ, सॉरी। मतलब कुछ भी मैं बोल सकती हूँ, कैसे भी बोल सकती हूँ, किसी भी तरीके से उनके साथ में एक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे फॉर्मेलिटी की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मैं अपने पिता से बात कर रही हूँ तो थोड़ा सा लैंग्वेज में फॉर्मेलिटी आ जाती है। अगर मैं अपने लॉ से बात कर रही हूँ तो और भी फॉर्मेलिटी आ जाती है। अगर मैं किसी अपने जॉब में जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ मैं अपने कॉलीग से बात कर रही हूँ, अगर वो मेरे से छोटे हैं तो अलग तरीके की बात होगी। अगर जो मेरे मतलब जिनके अंडर मैं काम करती हूँ, जो मेरे ऊपर हैं, जो मेरे बॉस हैं, उनसे मैं बात करूँगी तो बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज हो जाएगी। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है आपको। स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी मैसेज की, जब मैं या फिर जो भी सेंडर है जब मैसेज भेज रहा है तो वो किस जगह पर भेज रहा है, ठीक है, उस मैसेज की स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ जाती है स्ट्रेंथ कैसे होती है, कि जो कुछ भी कहा जा रहा है वो कंप्लीट कन्विक्शन से किया जाए और जो भी सेंडर है ना वो उस पर एक्चुअल में बिलीव करता हो। जैसे अगर मैं किसी चीज से कोई बात कह रही हूँ उस पर मुझे खुद ही विश्वास नहीं है, तो मेरे जो बोलने का ढंग होगा ना उसमें मैं चाह कर भी दूसरे को उस पर विश्वास करने पर मजबूर नहीं कर पाऊंगी, है ना। तो यहाँ पर मैसेज जो हो वो स्ट्रेंथफुल होना चाहिए। अब
अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो अलग तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, और अगर हम रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो फिर बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल आपकी लैंग्वेज होगी, बहुत ही फॉर्मल आपके शब्द होंगे, ऐसे शब्द होंगे जिससे आप कम से कम शब्दों में अपनी बात को कह सको, उसमें जो भी आपका एक्चुअल मैसेज है वो सामने वाले तक पहुंच जाए, यानी कि सेंडर और रिसीवर के बीच में जो तालमेल हो वो प्रॉपर बना रहे। क्लियर। नेक्स्ट एस जो है वो है सिंसियरिटी। सिंसियरिटी का मतलब क्या है? इट मीन्स सेंडर शुड बी सिंसियर। ठीक है। अ सिंसियर अप्रोच टू एन इशू इज क्लियर एविडेंट टू द रिसीवर। ठीक है। इफ द सेंडर इज जेन्युइन इट विल बी रिफ्लेक्ट इन द मैनर इन विच ही कम्युनिकेट। क्लियर। अगर एक सेंडर जो है वो सिंसियर है तो उसकी बात में, उसके कहने के नजरिए में, उसके कहने के तरीके में उसकी सिंसियरिटी दिखाई देगी। तो यहाँ पर जो मेन मैंने बताना था वो क्या था कि आपका जो एस है वो क्या बता रहा है? शॉर्टनेस, कि मैसेज जो हो वो शॉर्ट हो, सिंपल हो, स्ट्रेंथफुल हो, और जो भी सेंडर हो वो सिंसियर हो, उसकी सिंसियरिटी उस मैसेज में नजर आ रही हो। अब देख लेते हैं कि सी क्या बता रहा है। यहाँ पर सी का मतलब क्या है? ठीक है, तो सी है जो यहाँ से ही बताती हूँ। सी जो है वो क्या है? पहले तो आता है कंप्लीटनेस। ठीक है, कंप्लीटनेस का मतलब क्या हो जाएगा? द कम्युनिकेशन मस्ट बी कंप्लीट। कम्युनिकेशन क्या सा होना चाहिए? अधूरा नहीं होना चाहिए। कहते हैं अधूरा ज्ञान अज्ञानी होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आपने कोई मैसेज सुनना था, आजकल ये चीज बहुत कुछ ट्रेंड में है, मैं आपको बताऊं कि कभी किसी ने किसी से कुछ कहा, ठीक है, अब ये 5 लाइनें हैं, किसी ने किसी से कुछ कहा, अगर आप ये पूरा मैसेज सुनेंगे समझेंगे तो उसका मतलब कुछ और निकलेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ से एडिट कर दिया, यहाँ से एडिट कर दिया, यहाँ से एडिट कर दिया, और ये इतना सा मैसेज आपने काट कर इसको पब्लिश कर दिया, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। कहने वाला जो कुछ भी कह रहा है उसका सेंस ही बदल जाएगा। लोगों के पास जो पहुंचेगा वो बहुत ही अलग तरीके का फॉर्म पहुंचेगा, और इसी से आजकल लोग परेशान हो रहे हैं, लोग फायदा उठा रहे हैं। बहुत सारे जो हम लोग न्यूज चैनल्स में देखते हैं, बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं जिनको एडिट करके पेस्ट किया जाता है, जिसके कारण से जो भी बात है ना वो जनता तक एक्चुअल नहीं पहुंचती है, गलत तरीके से पहुंच जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैसेज कैसा होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। जो भी सेंडर कह रहा है उस तक पहुंचने वाले रिसीवर तक कंप्लीट मैसेज पहुंचना चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन यदि अधूरी होगी तो मैसेज का फायदा नहीं होगा। फिर आता है नेक्स्ट कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंस मींस word line that communication what you want to convey least possible word without forgetting foregoing the other c। मतलब कहने का ये है कि जो भी आप पहुंचाना चाह रहे हैं वो बहुत ही सिंपल और सलीके से पहुंचा दीजिए, और उसमें बहुत ज्यादा मतलब अननेसेसरी शब्दों को मत जोड़िए। फिर आता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या हो जाता है? स्टेपिंग इनटू द सोर्स ऑफ अदर। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मस्ट टेक ऑडियंस into consideration, that is audience viewpoints, background, mindset, education level etc। मतलब यहाँ पर ये है कि जो कुछ भी आप पहुंचाना चाह रहे हैं, जो सेंडर है जो सेंड कर रहा है, वो पूरा का पूरा कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसीडर किया जा सके उसके रूप में होना चाहिए, जैसे कि ऑडियंस तक उसका एक्चुअल व्यू पॉइंट पहुंच सके। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ और पढ़ाने में मैं जो भी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही हूँ या फिर जो प्रोसेस का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर मेरा सक्सेसफुल आप तक कन्विक्शन नहीं होगा या फिर कंसिडरेशन नहीं होगा, तो मेरा व्यू पॉइंट जो एक्चुअली में मैं आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ वो नहीं पहुंचेगा और आपको ये क्लास समझ में नहीं आएगी। ठीक है,
नेक्स्ट आता है सी से क्लियरिटी। क्लियरिटी मस्ट क्या होती है इम्पोर्टेंट, कि आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए। घुमा फिरा के गोल गोल बातें करके आपका मैसेज ना जाए, नहीं तो क्या होगा, मैसेज अननेसेसरी बड़ा हो जाएगा और जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको पहुंचानी है वो वहां तक नहीं पहुंचेगी। जैसे आपने देखे होंगे कई यूट्यूब चैनल्स ऐसे होते हैं जो कि थंबनेल ऐसा बनाते हैं कि फला फला चीज मिल गई है, जाकर देखिए अभी आपको मिल जाएगा, और उसके बाद फिर जब आप खोलते हैं उसको तो फिर क्या होता है, कुछ अलग ही इंफॉर्मेशन मिलती है जिसका उस थंबनेल से कोई रेलेवेंस नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है कि पहुंचाना जो चाहिए ना वहां तक वो चीज नहीं पहुंच रही। तो मैसेज कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। फिर आता है करेक्टनेस। करेक्टनेस का मतलब क्या है, मैसेज सत्य होना चाहिए, सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, करेक्टनेस तो यहाँ नीचे है। करेक्टनेस का मतलब जैसे मान लेते हैं कुछ भी लिखा जा रहा है तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, जो कुछ लिखा जा रहा है उसकी जो लैंग्वेज है उसका सही तरीके से उपयोग किया जाए। कई बारी साइन लैंग्वेज का उपयोग करके कोई मैसेज भेजे जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा आर्मी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्पाई होते हैं, कहीं और जाकर आपके देश की जो इंफॉर्मेशन है उसको बचाने का काम करते हैं या फिर उस देश की इंफॉर्मेशन को लाने का काम करते हैं। तो वो क्लियर लैंग्वेज में कभी इंफॉर्मेशन नहीं भेजते हैं, वो कैसे भेजते हैं, साइन लैंग्वेज में या फिर सिंबॉलिक फॉर्म में भेजते हैं। और आपका अगर सिंबॉलिक फॉर्म है वो बहुत ही क्लियर नहीं हुआ तो आपने तो भेज दिया, लेकिन यहाँ जो रिसीव करेगा उसको उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो करेक्टनेस होना चाहिए। इसके बाद में है कॉन्क्रीटनेस। स्थायी होना चाहिए मैसेज, ऐसा कॉन्क्रीट। देखिए हम लोग ने दो चीज पढ़ी थी ना, एक पढ़ी थी हमने मूर्त अवस्था, एक पढ़ी थी अमूर्त अवस्था। कॉन्क्रीट स्टेट जो होती है वो क्या होती है, मूर्त होती है। मतलब ऐसा नहीं हो हवा में कोई मैसेज कह दिया गया हो। जैसे कई लोग हमारे घरों में भी होते हैं जो हवा में कुछ भी बातें बोल जाते हैं, कह रहे वो आए थे उन्होंने ये कह दिया, अब बस हम उसको ही सही मान के बैठ जाते हैं। फिर पूरे दिन उसी से हिसाब से अपने विचार करते रहते हैं। फिर रात में जब वो आके घर में बताते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था, एक्चुअल में ये बात थी। तो मैसेज कैसा होना चाहिए, मूर्त रूप में होना चाहिए, स्थायी रूप में होना चाहिए, कॉन्क्रीट फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है। Concrete communication implies being particular and clear rather than fuzzy and general। मतलब क्लियर होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, पर्टिकुलर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ना कि फंजी और वर्बल या फिर कहना चाहिए जनरल होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कर्टसी। नेक्स्ट से आता है कर्टसी। कर्टसी का मतलब क्या होता है, इट्स implies that message should show the sender expression as well as should represent the receiver। यहाँ पर जो भी सेंडर के एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन को एज इट इज मैसेज क्या कर रहा हो, शो कर रहा हो। ठीक है। बहुत सारी ऐसी चिट्ठियां लिखी जाती हैं, लेटर्स लिखे जाते हैं। आजकल तो खैर व्हाट्सएप का ज़माना आ गया, लेकिन जब पहले हम लोगों ने, आपने, आई एम श्योर आपने भी किया होगा, जब हम लोग छोटे थे तो ग्रीटिंग्स भेजते थे और क्या करते थे, छोटे में अपने ग्रैंड पेरेंट्स को चिट्ठियां लिखा करते थे। तो चिट्ठी लिखते वक्त ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था जिससे कि आप जो भी रिगार्ड्स उन तक भेजना चाह रहे हैं, जो रिस्पेक्ट उन तक भेजना चाह रहे हैं, वो पढ़ते वक्त उनको एज इट इज समझ में आए। जैसे पूजनीय बाबूजी चरण स्पर्श, मतलब आपने लिखा है और सामने वाले ने ये सोच लिया कि हाँ वो चरण स्पर्श कर रहा है। तो एक तरीके से कैसी होनी चाहिए, कर्टसी होनी चाहिए कि जो भी मैसेज लिखा जा रहा है उसमें जो शब्दों का उपयोग किया जा रहा है, जिस भाषा से या जिस इमोशन से किया जा रहा है, अगले तक वही इमोशंस कन्वे हो रहे हैं। ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया कम्युनिकेशन में जो मेन प्रिंसिपल है, जिसमें से एस हमने ले लिया शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ और सिंसियरिटी। सी में हमने लिया कंप्लीटनेस, कॉन्सियसनेस, कंसिडरेशन, क्लियरिटी और कॉन्क्रीटनेस, कर्टसी और कोरिलेशन या करेक्टनेस। क्लियर। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम देख लेते हैं